अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और हर महीने आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में और आपको लगता है कुछ सालों के बाद आपका ये जो अमाउंट आप एसआईपी कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कॉर्पस बनने वाला है, तो 1 मिनट के लिए आप रुकिए। मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जिसमें 5 ऐसे मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स करते हैं, हम करते हैं, जिसकी वजह से जो वेल्थ बनने वाला होता है, जो आपको एक्सपेक्टेड होता है वेल्थ, वो नहीं बन पाता है। इसलिए आप कितना भी एसआईपी अमाउंट डालें, कितने भी सालों के लिए आप रहें, तो 5 ऐसी गलतियां जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, और 6 जो मिस्टेक होगा वो एक बोनस पॉइंट होगा आपके लिए। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए अंत तक, तभी आपको समझ में आए कि नॉर्मली हम आम लोग, आम पीपल क्या गलती करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहली गलती होती है हमारी कि लास्ट ईयर का जो बेस्ट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ए है यानी फंड ए है, फंड बी है, फंड सी है। फंड ए सपोज कीजिए कि 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देता है, और जो फंड बी है वो आपको 18% का देता है लास्ट ईयर का रिटर्न, और फंड सी जो है वो 14% का रिटर्न देता है। एक आम इन्वेस्टर क्या करता है कि 25% का रिटर्न कौन दे रहा है? फंड ए, तो सारा का सारा पैसा लगा दो फंड ए में, क्योंकि इसने 25% का रिटर्न दिया है। क्या ऐसा होता है कि अगले साल भी वो सेम टू सेम रिटर्न देगा? ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका रीजन क्या है कि हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स में उसने पैसे लगाया हो जहां की उसको 25% का रिटर्न मिल गया, या फिर उसका जो एलोकेशन हुआ हो वो ऐसे फंड्स में हुआ हो जो उस करंट ईयर में ज्यादा बढ़ा हो मार्केट में उसका प्राइस, शेयर का प्राइस, या फिर जो फंड मैनेजर है उसका डिसीजन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारा मार्केट का रोटेशन भी, अभी मान लिया जाए कि अभी जो मार्केट है वो 1000 पॉइंट नीचे था 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले, और अभी 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो वो रोटेशन, मार्केट रोटेशन कहते हैं इसको। तो मार्केट रोटेशन जो है हो सकता है कि वो उस समय कम था और अभी ज्यादा हो गया, इसलिए उसको 25% का मुनाफा हो गया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको फंड ए में यानी जो 25% का रिटर्न दिया है उसमें लगाना है। सबसे पहले आपको अपने जो आपका गोल है और जो आपका हॉरिजन है, इन 2 पॉइंट को आपको देखना जरूरी है। कितने साल के लिए, कितने साल के बाद आपको फंड्स की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट था कि आपको जब भी आप लगाएं पैसा, उससे पहले ये नहीं देखना है, मतलब आप रिसर्च तो करना ही करना है, लेकिन ये नहीं देखना है आंख बंद के ब्लाइंडली जो है उस फंड्स में पैसा नहीं लगा देना चाहिए जो लास्ट ईयर जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। पॉइंट नंबर 2, मार्केट गिरा, हमने एसआईपी बंद किया। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे मार्केट गिरता है बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं उन्होंने एसआईपी बंद कर दिया। उनका जो वेल्थ होता है, जो उनका लगा हुआ पैसा होता है, जो एलोकेशन होता है, जो फंड होता है, वो अगर रेड में दिखा तो उनको लगता है कि भैया अब तो मार्केट और गिर सकता है, वो इस एसआईपी बंद कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, हमेशा ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंडली आप एसआईपी को इंक्रीज करते रहिए या फिर फंड लगाते रहिए, उसको आपको रिसर्च टाइम टू टाइम जरूर करना है। हमेशा आपसे अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मेरा टाइम हॉरिजन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मैंने सही सेक्टर्स में पैसे लगाए हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस सेक्टर्स में लगाया इन फ्यूचर वो सेक्टर काम नहीं कर रहा हो या काम नहीं कर पाएगा, तो वो आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न का, उतना एक्सपेक्टेशन देगा ही नहीं देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमेशा जो है ना, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में एक साथ पैसा लगा देते हैं। यानी हमारे जो म्यूचुअल फंड्स का जो एलोकेशन होता है वो 15 कंपनीज में लग जाते हैं, 15 म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग पैसे लगे होते हैं। जरा समझिए, इसको लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने 15 म्यूचुअल फंड्स ले लिया, और जरा सोचिए कि कंपनी म्यूचुअल फंड ए है, म्यूचुअल फंड 2 बी है एंड म्यूचुअल फंड सी है,
अब ए म्यूचुअल फंड में 4 बड़ी कंपनी है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक दो और। जो आप बी फंड से, जो म्यूचुअल फंड्स बी है, उसमें भी ये तीन 4 में से 3 कंपनी है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं। जो सी है उसमें भी 2-3 कंपनियां हैं, तो आपका ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वही रिलायंस है, वही एचडीएफसी बैंक है, वही आईसीआईसीआई बैंक और वही एसबीआई है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो पॉइंट ये है कि उसको डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं कहते। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग सेक्टर्स में आपको पैसा लगाना है। बहुत सारे, अब कुछ लोगों मैं जानता हूं पर्सनली, कुछ लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप ले लेते हैं, मिड कैप ले लेते हैं, स्मॉल कैप ले लेते हैं, गोल्ड भी ले लेते हैं, इंडेक्स फंड में लगा देते हैं, फ्लैक्सी कैप में लगा देते हैं, हर जगह आपका पैसा लगा हुआ है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल मत कीजिए। इस अंदेशा में मत रहिए कि इसको डाइवर्सिफिकेशन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होता है डाइवर्सिफिकेशन, ये होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जो आपको एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो आपका प्लान है, जो आपका गोल है, वहां तक आप पहुंचेंगे, इसकी गारंटी इसमें नहीं है। तो थर्ड जो पॉइंट था कि हम लोग बहुत सारे एक साथ म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट जो गलती हम करते हैं कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि एसआईपी का रिव्यू करना बड़ा जरूरी है। बीच बीच में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में आपको एसआईपी का रिव्यू जरूर करना चाहिए। अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं सही फंड्स में लगा रहा हूं, जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, वहां वो ये पहुंच पाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न आ रहा है वो सही जा रहा है। इस कैलकुलेशन से क्या मेरा 20 साल या 15 साल का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स आप मत लगाइए, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं। इसको बनाया गया है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको बनाया गया है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के लिए। कहते हैं ना कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है पूरी दुनिया का, तो म्यूचुअल फंड्स को 8वां अजूबा के लिए बनाया गया, मैजिक ऑफ कंपाउंड्स के लिए बना लिया है। साल भर, 6 महीने, 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एसआईपी अमाउंट को आप रिव्यू जरूर करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पॉइंट पे कि आपने 2020 में 3000 का एसआईपी किया, 21 में आपने 3000 रहा, 22 में भी 3000 रहा, 26 में भी 3000 ही रहा, तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहां गया? 3000 के बाद आपको नॉर्मली नेक्स्ट ईयर 3500 करना चाहिए, उसके बाद 4200 करना चाहिए, उसके बाद 5100 करना चाहिए, उसके बाद 6000, यानी अभी तक वो आपका डबल हो जाना चाहिए। अगर नहीं करने आप तो रिव्यू कीजिए इसको। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट ऐड करते हैं। लेकिन रुकिए, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आप एसआईपी, सबके खर्चे अलग अलग हैं, एक्सपेंसेस अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप जो है बढ़ाते रहे, कोई रेट, कोई परसेंटेज 10%, 15%, 20% आप ले लिए, उसको बढ़ाए जा रहे, डेट में हम डूबे हुए हैं और म्यूचुअल फंड्स बढ़ाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपका डेट नहीं होना चाहिए, कर्ज आपके पास नहीं होना चाहिए जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा बढ़ाएंगे। 3000 से 4000, 5000, 6000, 8000, जितना हो सकता है, जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। रिस्क फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क फैक्टर को देख के उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी कि एसआईपी अमाउंट को रिव्यू करके और उसके बाद पैसा लगाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि हम एग्जिट कर जाते हैं म्यूचुअल फंड से, डर से, खौफ से। मार्केट नीचे गया, मान लिया आपने 5 लाख रुपए जमा कर लिया था एसआईपी के तौर पे, और 5 लाख हो गया 4.5 लाख, आप डर गए और डर के पैसा आपने निकाल लिया, आपने नुकसान किया 50,000 रुपए का। अब मार्केट तो रुकेगी नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर। अब जो आपने 50,000 रुपए का तो नुकसान आपका हो गया। पहली गलती, इस जगह इन्वेस्टर 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती कि आपने एग्जिट कर लिया, किसमें? पेन में, मतलब कि आप पैनिक हो गए कि नहीं पैसा डूब जाएगा, आपने एग्जिट कर लिया। एसआईपी तो रुकेगा नहीं, अगर वो अभी 15 रुपए का है और अभी 12 रुपए हो गए, वो फिर 16 रुपए जाएगा, आपको पता ही है। अब जब वो 16 रुपए पहुंच गए तो फिर हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये ज्यादा
महंगा हो गया, ये एक्सपेंसिव हो गया, अभी इस पे पैसा नहीं लगाते हैं। तो दो जगह मैं हमेशा 2 पॉइंट कहता हूं कि कभी भी पैनिक होके एग्जिट मत होइए, और जब आप पैसा लगाएंगे उसमें दोबारा तो आपको महंगा ही मिलेगा, डबल नुकसान हो गया आपको। तो इस वजह से जब भी ये सब कैलकुलेशन करें, जब भी आप ये रिसर्च करें एग्जिट होने का, तो 4 बार आप सोचिए, 4 बार आप उसको रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप एग्जिट होइए। 6 पॉइंट मैंने बताया था, बोनस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब इनकम टैक्स भरना होता है ना, तो ईएलएसएस का जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो जिसमें 1.5 लाख रुपए का आप सेविंग कर सकते हैं, वो खरीदना शुरू कर देते हैं, और उस समय म्यूचुअल फंड्स में एक्स्ट्रा अमाउंट्स भी आने लगता है, लोग खरीदारी करने लगते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है या फिर इनकम टैक्स बचाना होता है, तो उस समय खरीदारी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप टैक्स को और जो इन्वेस्टमेंट है इसको अलग अलग रखिए, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप लॉन्ग टर्म का कैसे सोचेंगे? लॉन्ग टर्म में सोचना है ना, आपको ईएलएसएस लेना है, स्टार्टिंग से लीजिए, 15,000 20,000 रुपया ईएलएसएस, 1.5 लाख रुपया का बस सेविंग कर सकते हैं, करते हैं, मतलब गवर्नमेंट कहती है ईएलएसएस का अगर म्यूचुअल फंड लेना है आप स्टार्टिंग से लीजिए। आप 1.5 लाख रुपए एक बार लगा दिए, हो सकता है 10% नीचे चला जाएगा, जितना आपका टैक्स बचाने उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं आप, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बड़ा रिसर्च करके लगाना है, आंख बंद ब्लाइंडली नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप कमेंट में डालिए एसआईपी, और अगर आपको ये चाहिए कि मैं अगले वीडियो में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का कैलकुलेशन बताऊं कि 20 साल में कितना रिटर्न होने वाला, तो आप एसआईपी कैलकुलेटर मेरे जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं तो आप नॉर्मली अगर एसआईपी करें तो एसआईपी डालिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने मनी इंडिया 9 को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।